दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड घोटाले में अब ईडी ने जो खुलासे किए हैं उसके मुताबिक अब ये और नया खुलासा हुआ है कि कांग्रेसियों ने फर्जीवाड़ा करके फर्जी दान भी दिया, जिसके कारण टैक्स की चोरी की गई और ये जो प्रॉपर्टियां थी नेशनल हेराल्ड की उसको किराए पर देकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपराध से आय प्राप्त की और ये आपराधिक आय 142 करोड़ की थी, जिसका ईडी ने खुलासा किया है। लेकिन अब इसमें दो नए चौंकाने वाले नाम शामिल हुए हैं। एक तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, उनका नाम शामिल हुआ है, और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। ये दो नाम शामिल किए गए हैं ईडी की तरफ से चार्जशीट में। और अब खुलासा किया है ईडी ने कि इन दो लोगों ने बड़ा घोटाला किया है और नेशनल हेराल्ड को जो चंदा दिया उसमें डीके शिवकुमार को देखिए, उन्होंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से चंदा दिया तो 2 करोड़ का बोगस डोनेशन दिया उन्होंने और 25 लाख रुपए निजी उन्होंने चंदा दिया है। तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने आदेश पारित किया और उनकी पार्टी के जुड़े हुए लोग और वहां तेलंगाना के और कई लोगों को चंदा देने के लिए कहा गया और यह कहा गया कि आप नेशनल हेराल्ड को चंदा दीजिए। अब जब इनसे पूछताछ ईडी ने की कि आपने ऐसा आदेश पारित क्यों किया, चंदा देने का मतलब होता है कोई स्वतः अपने आप दे, लेकिन आपने कुछ उद्योगपतियों को चंदा देने के लिए बोला, ऐसे सबूत मिले हैं। इस पर ये कह रहे हैं कि मैंने जो ये चंदा देने की बात लोगों से कही, वो जो कांग्रेस के ट्रेजरर हैं पवन बंसल, उनके कहने पर कही थी, क्योंकि उनका फोन आया था मेरे पास कि भाई नेशनल हेराल्ड को चंदा दिलाइए। तो क्या एक ऐसा खेल चल रहा था नेशनल हेराल्ड के मामले से? नेशनल हेराल्ड नाम की एक कंपनी जिसका 72% 36% दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास उसके शेयर थे, मालिकाना अधिकार उसका था। मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, इनके पास बाकी के शेयर थे 12% तो कुल मिलाकर मालिकाना अधिकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास था। नेशनल हेराल्ड जो कि ये बताया गया कि साहब हम तो एक जो स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा एजेएल कंपनी बनाई गई थी और 3 अखबार छापने का काम किया गया था स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, उसको हम घाटे में चल रही थी, उस कंपनी को खरीदकर हम आगे का अखबार चलाएंगे। धारा 25 के तहत ये कंपनी रजिस्टर हुई थी, जिसका नाम इन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड रखा। यंग इंडियन लिमिटेड, इसका मालिकाना अधिकार जैसा मैंने कहा सोनिया और राहुल के पास था। टैक्स में छूट ली गई इस बात पर, और उसमें कंडीशन है कि धारा 25 में यदि आप रजिस्टर कराते हैं तो आप कोई लाभ नहीं लेंगे, लेकिन लाभ लिया गया। इनको लग रहा था कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ही रहेगी, हमसे कौन पूछेगा, और इसीलिए लाभ लिया गया, उन बिल्डिंगों को किराए पर दे दिया गया। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वहां एक बड़ी बिल्डिंग जिसको किराए पर दे दिया गया। इसी तरह चंडीगढ़ के पास पंचकुला में प्राइम लोकेशन पर मेन रोड पर एक बड़ी बिल्डिंग जिसको किराए पर दे दिया गया। इसी तरह मुंबई में, बिहार के पटना में, यानी प्रदेश की राजधानियों में और देश की राजधानी दिल्ली में प्राइम लोकेशन पर ये प्रॉपर्टियां थी। कुछ को किराए पर दे दिया गया, कुछ को बेच भी दिया गया और इससे पैसे जो कमाए उसका टैक्स नहीं दिया गया। अब ईडी ने सारी जांच की तो पता चला कि ये तो इससे आमदनी प्राप्त कर रहे थे, और जो आमदनी प्राप्त हुई है वो अभी तक पिछले कुछ सालों की वो 142 करोड़ रुपए की आय ये पता किया। और इसीलिए जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टियां हैं, ईडी ने इसको नवंबर 2023 में 751 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया, क्योंकि आपने झूठे दस्तावेज पेश किए और आपने कहा था कि हम तो इससे आय लेंगे नहीं, आप आय ले रहे थे। तो एक तरह से घोटाला घपला करके आप कंपनी के मालिक बन गए। एक कंपनी जिसको घाटा होता है और उस घाटे के नाम पर आप उसे लोन देते हैं। कांग्रेस की बनाई हुई एजेएल थी, कांग्रेस के ही कांग्रेसियों की बनाई हुई यंग इंडिया लिमिटेड है, और दोनों तरफ आप क्या कर रहे हैं कि एक कांग्रेस की कंपनी दूसरे कांग्रेस के लोग खरीद रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही चंदा दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही उसमें शेयर होल्डर हैं। और अब जो खुलासा हो गया कि तेलंगाना के जो सीएम रेवंत रेड्डी हैं वो बाकी लोगों से चंदा देने की बात कह रहे हैं, जबरन चंदा लिया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है। अब ये जो चीजें खुली है इसमें तो बिल्कुल साफ हो गया कि आप अपनी पार्टी के लोगों को, वहां जुड़े हुए उद्योगपतियों को आप कह रहे हो कि साहब इसको चंदा दो। तो चंदा लोगों ने स्वतः नहीं लिया, इसका मतलब आपने कमाई का एक सोर्स बना दिया। ये नेशनल हेराल्ड को चंदा आता रहा
और नेशनल हेराल्ड के चंदे से ये अपना मौज मस्ती कर रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। मालिकाना इख्तियार तो इनके पास है। तब ये जो खुलासा हुआ है, इस खुलासे में अब ईडी के सोर्स ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर इसमें पहले पूछताछ हो चुकी है। तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, वो इसमें स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ, हमें पवन बंसल का फोन आया था, जिसके बाद मैंने कहा। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, ये भी ईडी की जांच में पूछताछ में बोल चुके हैं कि भाई मेरे को तो कहा गया था, पवन बंसल ने कहा था, इसलिए मैंने जो चंदा दिया 25 लाख निजी मेरे पैसे थे, बाकी मेरी एक ट्रस्ट से मैंने 2 करोड़ का डोनेशन दिया, तो मुझे कहा गया था इसलिए मैंने दिया। यानी कुल मिलाकर के डोनेशन को जबरन लिया गया है और बोगस डोनेशन है, ये डोनेशन नहीं है, एक तरह से रिश्वत है, ये मानना है ईडी का। अब इस मामले में क्या डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी भी जेल जाएंगे? तो डोनर जेल जाएगा कि नहीं जाएगा, ये उस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो इन्होंने डोनेशन दिया है, क्या इन्होंने ये रिश्वत के तौर पर कहीं से इकट्ठा किया था। अगर इनके खुद के निजी पैसे थे, उसमें दान देने वालों की कोई गलती नहीं है, तो डीके शिव कुमार के बारे में भी अभी आगे फर्दर जांच चल रही है, क्योंकि 25 लाख रुपए इनके निजी दान दिए थे इन्होंने अपने खाते से, जबकि 2 करोड़ का जो डोनेशन दिया वो अपनी ट्रस्ट से दिया था। तो अभी उस पर भी जानकारी ये जुटाई जा रही है कि वो जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से जो आप दान दे रहे हैं, कोई एक एनजीओ कैसे किसी कंपनी को दान दे सकता है, क्योंकि एनजीओ में भी जो आप चंदा लेते हैं लोगों से, ज्यादातर राजनीतिक दलों ने एनजीओ बना रखे हैं और वो भी एक भ्रष्टाचार का सोर्स है कि आप लोगों से, उद्योगपतियों से अपनी एनजीओ में दान ले लो, और एनजीओ को जो रजिस्टर कराते हैं उसमें भी एक ये कानून है कि आप समाज सेवा के काम करेंगे। मोदी सरकार के आने के बाद तो बिल्कुल क्लियर है कि विदेशी धन अगर चंदा ले रहे हो तो 75% आपको चैरिटी में उसको खर्च करना पड़ेगा। चैरिटी में भी आप ये नहीं है कि ऐसे बोल दिया जी आपने, हाँ जी हमने तो गरीबों को कंबल बांट दिए, हमने तो कपड़े बांट दिए, ऐसा नहीं चलेगा। जीएसटी का बिल चाहिए। तो अब इसी में शिव कुमार फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो इन्होंने अपने एनजीओ से 2 करोड़ का चंदा दिया, पहली बात तो ये कि वो चंदा कोई एनजीओ दे सकता है कि नहीं, दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप किसी एक कंपनी को, जो कंपनी का मालिकाना अधिकार, ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, आप उसको चंदा कैसे दे सकते हो? एक बड़ी बात। दूसरी बात, आपके एनजीओ के जिन लोगों ने चंदा दिया है उस पैसे को आप आगे दान दे रहे हो, तो क्या उन लोगों ने चैरिटी के नाम पर चंदा दिया था? क्या उनको बताया था आपने बोर्ड में इसको पास किया था? ये सारी चीजें जब खुलेंगी तो ईडी कह रही है कि तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, वो भी अब इस पूछताछ में गिरफ्तार हो सकते हैं, अगर उन्होंने ये सबूत नहीं दिए कि जो पैसे उन्होंने दान में दिए हैं या दिलवाए हैं वो 1 नंबर का पैसा है और वो बगैर किसी काम की एवज में लिए हैं। उन्होंने किसी से रिश्वत के एवज में, बल्कि सरकार में कुछ काम करने की एवज में नहीं लिए, तो ही उनकी जान बचेगी, वरना तो रेवंत रेड्डी पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। निश्चित रूप से डीके शिव कुमार, अब चुनाव वहां आ रहा है तो चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा ही। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है कि भाई बड़ा भ्रष्टाचार कर रखा था, कि आप फर्जी दान दे रहे हो, फर्जी दान ले रहे हो, और फायदा किसको पहुंचा रहे हो? राहुल गांधी, सोनिया गांधी को, यानी गांधी परिवार को। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी अभी इस मुद्दे पर मौन है, लेकिन इस मुद्दे पर जिन्होंने शुरुआत की है वो है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि इस मामले में 101% राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इनके अलावा 7 अन्य लोग, जिसमें सैम पित्रोदा भी है, क्योंकि विदेशों से भी चंदा आया है, सैम पित्रोदा के माध्यम से आया है, और वो इसमें कंपनी में ओनरशिप में मेंबरों में हैं, तो वो भी जेल जाएंगे। हालांकि सैम पित्रोदा को सम्मन गया ईडी के पास, अभी पूछताछ में वो नहीं आए, तो अब देखना होगा ईडी उनको गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका जाती है कि नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि सोनिया और राहुल गांधी, अब इनका मामला जल्दी जल्दी होगा। जैसे मैंने कहा कि एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले में अब तत्काल सुनवाई होने जा रही है, और लगातार 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच रोजाना इसकी सुनवाई होगी, यानी 6 दिन लगातार सुनवाई चलेगी। अब इस 6-7 दिन में या तो पार या तो आर, इनका फैसला होना है। चार्जशीट दाखिल हो गई है, कभी भी इसके बीच में जब फैसला आएगा तो गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है, इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, इनके पास अरबों रुपया है, तो केस सुप्रीम कोर्ट में 100% जाएगा। और वहां यह देखना है कि जो सीजेआई आज वर्तमान में बैठे हैं
उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि कांग्रेस से उनके बड़े निकट के संबंध हैं। क्या ऐसे में राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जेल हो पाएगी या केवल ये ईडी की कवायद होकर रह जाएगी और इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।